हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का मेरा टॉपिक है पार्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलेट किया जाता है। और चलिए हम देखते हैं। इसका ब्रीफ वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है पीआई का, तो आप थोड़ा शायद समझते होंगे इसका ओवरव्यू क्या होता है। बाकी डिटेल में आज वीडियो में पढ़ाऊंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीआई के लिए। और इससे पहले आपको सीएफ की वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। सीएफ भी इंपॉर्टेंट होता है, पूरा फंक्शन कैलकुलेट सीएफ एंड पीआई पर बेस्ड होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द टॉपिक, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पीआई फाइंड किया जाता है। मैंने लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन D2, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं d2y/dx² प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। बार बार मैं यही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा बेटा। तो ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर बोलते हैं, जिसका फर्स्ट डिग्री डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ओके, व्हाट इज पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या होते हैं, ये पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स होता है या फिर कांस्टेंट मिलेगा आपको। ओके, तो ये हमने सी, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। सी एफ ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है, और इसकी आप वीडियो देखिएगा। सी एफ निकालने के लिए पूरा क्वेश्चन बेस्ड जो फाइंड होता है कैलकुलेट, वो सी एफ और पी आई पे बेस्ड होता है। अगर आपने सी एफ निकाला तो सी एफ के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, पी आई भी फाइंड किया तो 2 मार्क्स पी आई के भी मिलते हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। बीटेक बीएससी सब में पार्ट रहता है ये, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी एफ इज टू बी कैलकुलेट बाय यूजिंग एल एच एस। सी एफ को कैलकुलेट कैसे करना होता है, जब एल एच एस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सी एफ इससे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, सबको होपफुली आ गया होगा सी एफ। आप वीडियो देख सकते हैं और उसको वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसमें पी आई कैसे फाइंड होता है, देखिएगा। पी आई फुल सॉल्यूशन कब निकलता है, जब आर भी गिवन होता है, व्हेन आर इक्वल टू 0। देखिए, जब आर 0 होगा तो कंप्लीट सी एफ ही इसका पूरा सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में शेयर किया है, प्रीवियस वीडियो में, सी एफ आपके पास क्या हो जाता है, वाई हो जाता है कंप्लीट, इन केस आर नहीं गिवन है, आर इज नॉट गिवन। ओके, आर इज नॉट गिवन के केस में ये वाला रहता है। और अगर हमारे पास आर गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ आर मेंशन किया है। अब आपको आर अगर मिल गया है तो आपको पी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। पी आई इज टू बी ऑब्टेन बाय यूजिंग आर एच एस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पी आई के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, ये सिंपल सा पी आई के लिए फॉर्मूला रहता है। पी आई को कैसे फाइंड करना है, पी आई इक्वल टू 1/FD, और जो फंक्शन दिया है आर, आर भी फंक्शन ऑफ एक्स होता है। मैंने लिखा हुआ है आर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे टाइप के फंक्शन मिलते हैं, चलिए देखिए। देखिएगा क्या होता है। अगर हमारे पास आर फंक्शन कैसे है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। आर कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंट। आर ना कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैंने लिखा है ना, आर क्या फंक्शन है, आर एक फंक्शन है जो कि क्या हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है आपके पास। एक्सपोनेंशियल भी मिल सकता है। ओके, साइन एक्स, साइन ए एक्स, कोस ए एक्स, ऐसे भी मिल सकता है। पोलिनोमियल मिल सकता है, एक्स एन। और आपके पास सेक ए एक्स, टेन ए एक्स, ये भी के लिए भी रहता है। तो हमारे पास अलग अलग केसेस हैं, तो तीनों चारों केसेस में पढ़ाऊंगी। केस 1 आज ले रहे हैं। अगर फंक्शन आर ई ए एक्स है, क्या है, फंक्शन आर ई ए एक्स है। सेकंड केस हम ये डिस्कस करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में पार्ट रहे। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अलग बात करेंगे इसकी। ठीक है ना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं। इसको समझिएगा पहले क्या होता है। अगर मेरे पास आर एक्सपोनेंट फंक्शन है, ई की पावर ए एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो लाइक ई 2x मिल गया, ऐसे कुछ मिल गया। तो आपको कैसे निकालना है पी आई, पी आई इक्वल टू 1/FD। एफ डी वॉट, एफ डी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक D² प्लस 2D प्लस 1, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आपको यहाँ पुट करना है, एंड आपको एक फंक्शन यहाँ पर रखना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करना है, सीधी सी बात है। डी को आपको क्या पुट कर देना है, जो कांस्टेंट है। यहाँ पे सपोज डी क्या है, यहाँ 2 लिया है ना, जैसे डी अगर ए है, कांस्टेंट है, डी को आपको डी के प्लेस पे सब जगह कांस्टेंट पुट कर दो। 2 है, 1 है, जो भी है आपको रख देना है। इसको वैल्यू आपको ऑब्टेन कर लेनी है, पी आई आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पी आई आ गया, दैट इज आंसर। सच दैट कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये आंसर आता है। केस फेलियर,
अगर ये 0 हो जाता है, आपने यहाँ वैल्यू पुट करी है, कांस्टेंट वैल्यू रखी है और ये क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा। क्या हो जाता है, केस फेल। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देखो सिंपल सी बात है। जब भी ऐसे आपके पास ये पुट करने के बाद ये 0 जा रहा है, आपको क्या करना है, एक्स लगा दो, एक्स इंट्रोड्यूस करना है। एक्स आपने एक वेरिएबल लगा दिया और जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या कर देना है, एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। डैश लगाया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करना है। देखो क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है नीचे का एफ डैश डी, उसको डिफरेंशिएट कर देना है एंड पुटिंग डी इक्वल्स टू ए। और क्या पुट कर देना है, डी को ए पुट कर देना है। यहाँ पर डी को मैंने ए पुट कर दिया है, तो फाइनल आपके पास पी आई आ जाता है। ये हर एक में ही यही फेल जब भी केस होता है, पूरा जितने भी ये 3-4 हम केसेस डिस्कस करेंगे, 4-5 केसेस हैं आपके पास, पांचों केसेस में केस फेल में ऐसे ही होता है। अगर ये फिर से डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी और पुटिंग कांस्टेंट करने के बाद भी 0 आ जाता है, देखो फिर से केस फेल हो सकता है ना। ये अगेन है रिपीटेड केस फेलियर, सेकंड केस फेलियर है ये फिर से केस फेल हो गया। उसमें फिर से क्या करना है, एक बार फिर से एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 लिख दिया यहाँ पर, और अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो उस केस में पी आई क्या आ जाएगा, x2 ई ए एक्स एफ डबल डैश ए। टेंशन नहीं लेना है, इसमें कोई इतना झंझट नहीं है, कभी ये सोच के डर जाओ कि ये क्या लिख दिया मैम ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर केस यहाँ पर फेल होता है, कई बार तो यहाँ पर एक बार केस जरूर फेल होगा। केस फेल होने पर सीधे से एक्स से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट करो और जो कांस्टेंट है उसको पुट कर दो। ओके, यहाँ तक सेटिस्फाई हो जाता है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं होती। ये कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेकंड केस में आपको बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। एक प्रॉब्लम ली है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम में क्या दिया है, देखिए कंप्लीट सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व इट लिखा आएगा ओनली। तो सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लेते हैं, क्या है, इक्वल टू 0। अभी मैं ये 0 लेके चल रही हूँ, तो हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे, फाइंड सी एफ। सी एफ फाइंड करना होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट होता है सॉल्यूशन वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या होता है, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ किस पे बेस्ड होता है, सी एफ होता है एल एच एस पे बेस्ड, मैंने बताया था ना एल एच एस के लिए। तो आपको एल एच एस के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा बना ली है। ये किसका बताइए क्या बन गया है, ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी टॉथ है, पढ़ाया गया है। दिस इज नाउ द फाइनल रूट विल बी -1 जब बेटा पढ़ोगे, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कोई जादू वाली मैजिक वैंड तो होता नहीं है कि आपको समझ में मैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगी। ये अप्लाइड मैथ्स है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया। सी एफ क्या हो जाएगा इसका, कैसे रूट है, कल रूट बताए थे, रूट रियल है और सेम है, तो सेम के लिए दो कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं, c1 प्लस c2x और e माइनस एक्स, यही बनेगा ना। इसके लिए दो रूट के लिए ऐसा होता है, c1 दो कॉन्स्टेंट ले लिए c2, लेकिन दोनों सेम है। जब भी सेम होता है तो ऐसे फॉर्म बनाएंगे, c1 प्लस c2x e माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल cf। क्लियर। नेक्स्ट अब हम करेंगे पी के लिए वर्क, फाइंड पी। देखो पी के लिए इधर बना लिया है, सी एफ आ गया आपके पास। अभी इसको मैंने y नहीं लिखा है क्योंकि y पूरा होगा इस पर सॉल्यूशन, y कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी ए प्लस पी आई होगा। पी आई निकालेंगे, पी आई चेक करते हैं क्या आ रहा है, 1 अपॉन, मैंने बताया था ना एफ डी, देखो दोबारा लिख देती हूँ मैं, एफ डी इंटू जो राइट हैंड साइड है वो पूरा उतार लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे फॉर्म बनानी है। व्हाट इज एफ डी, एफ डी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और आपके पास ट्वाइस e3x। 2 बाहर ले लेते हैं, 2 आपने बाहर ले लिया, तो ये आपके पास कितना आ गया, वेट, 2 हमने बाहर लिया है तो हमारे पास ये आ गया है कंप्लीट। इसको क्या लिख सकते हैं, d+1 का होल स्क्वायर, 2 है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हैं। आप सोचोगे ना ये क्या है, ये देखो ऑपरेटर होता है, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये एक बेसिकली ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर होता है। ये 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन ही करते हैं हम इसमें, e3x। तो हमने मैंने क्या बताया था, देखते हैं एक बार क्या बताया था, देखो ये जब भी ऐसे आ जाए,
ई ए एक्स एफ डी, तो आपको डी के प्लेस पे क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो हम डी के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, डी के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 और चेक करेंगे कि जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाएगा तो केस फेल हो जाएगा, पुट कर दो और ये अंदर ऑपरेट हो जाएगा ई 3x अपॉन, पुट कर दो 3 + 1 4, 4 4 जा 16, देखो जीरो नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2 8 जा 16, 2/8 E3x। पी आई भी कैलकुलेट हो चुका है, इसमें केस फेल नहीं हुआ, देखो आराम से हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन व्हाट वी हैव, फाइनल सॉल्यूशन लिख लेते हैं y इक्वल टू सी एफ कितना आया है, सी एफ ये है, इनको आपको कंबाइन में लिखना है C1 + C2x E - x प्लस पी आई कितना हो गया, ये 1/8 होगा ना, 1/8 1/8 E3x, दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कराऊंगी मैं, ठीक है, और करते जाइएगा। वीडियो आप पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियोज आपकी ऐसे ही लेके आते हैं। एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम 2 लिया है मैंने। अच्छा, इसमें साइन दे दिया हाइपरबोलिक, किसी को पता है हाइपरबोलिक क्या होता है? मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है ये क्वेश्चन, इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर पूछ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिख लो। साइन हाइपरबोलिक होता है EX माइनस E माइनस एक्स अपॉन 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है EX प्लस E माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, तो ई में है देखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइन में बच्चे डर जाएंगे, हाइपरबोलिक में ये क्या दे दिया है, अपॉन 2। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या रहता है, ये अब यानी कि साइन में चेंज हो गया ना एक्सपोनेंट पूरा, तो अब आपको सी एफ फाइंड करेंगे। इससे पहले सी एफ फाइंड करने के लिए आर एच एल एच से वर्क करेंगे। D² - D+1 इक्वल टू 0 लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, कितनी हो जाएगी ऑक्सिलरी, है ना। एक मिनट, मैं प्रीवियस चेक कर लेती हूँ, सही कर रहा है ना, यस यस आई एम करेक्ट। अब ये बताइए रूट कैसे निकालेंगे इसका, होंगे होंगे रूट, नहीं होंगे ना, तो श्रीधराचार्य लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस वाला B² - 4AC अपॉन 2a, सबको पता होगा ना। तो b कितना है, 1 है, प्लस माइनस 1 - 4 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस माइनस 3i आ गया क्या, √3i अपॉन 2, देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड रूट आई हैं, 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ऐसे रूट आपको निकालने आने चाहिए। श्रीधरा लगाया है, b आपके पास 1 आ गया, प्लस माइनस B² फिर से 1 रखा, -4, दैट इज -3 होगा ना बेटा, -3 को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, -3 आया ना रूट में, -3 आया तो इसको मैंने I² लिख दिया, I² बाहर आ गया है, और 3 का √3 हो गया है, सेपरेशन लगा दिया, ये रियल पार्ट हो गया है और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया है, पता है ना। तो क्या होता है इसका सी एफ लिख लेते हैं। इसका सी एफ होता है ई की पावर, पहले ही बताया हुआ मैंने, क्या होता है इसका सी एफ। इमेजिनरी पार्ट में आपको लेना है E ½x और C1 cos, ये कितना हो गया, √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x, ये इसका सी एफ होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ है, देखिएगा जब भी ऐसे ही रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट है ना, उस केस में सी एफ ऐसे निकालते हैं, E½ C1 cos दिस एंड C2 साइन सिक्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पी आई कैसे निकालेंगे। फाइंड पी आई, बेटा क्या करना है, सीधी सी बात है, पी आई के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, 1/FD, और ये जो R है, R यहाँ पे लिखेंगे, FD कितना है, D² - D+1, यही था ना। ओके, R कितना है, करते हैं सोल्व, EX - E - x अपॉन 2, यही है। तो पी आई फाइंड करेंगे, 2 बाहर ले सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, और इसको हम ना अलग अलग ऑपरेट कर लेते हैं, D² - D+1, एक बार EX के साथ ले लेते हैं, और 1 टाइम मैं इसको E - x के साथ ले रही हूँ, देखो कोई टेंशन नहीं है, 2 फंक्शन है, सेपरेट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर पूछा जाता है हाइपरबोलिक में। तो D के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करना है ना। एक बार तो यहाँ पे D के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा आपको,
डी के प्लेस पे क्या पुट करना है, कोफिशिएंट 1 है, ध्यान रखिएगा 1 रखेंगे, यहाँ कोफिशिएंट -1 है, देखिएगा -1 रख देंगे, सच दैट कि ये 0 नहीं आए, अगर 0 आ गया तो फेल हो जाएगा केस। रख के देख लेते हैं, 1 -1 +1 और ई एक्स एज इट इज, यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 +1 बिल्कुल नहीं फेल हुआ है, +1 e-x सही है, बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये 0 नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। ex अपॉन 1 हो गया, ex माइनस e-x/3, तो वी हैव द पी आई 1/2 ex माइनस e-x/3। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई आपका फाइंड आउट हुआ है, दिस द पी आई, और सी एफ क्या है, e की पावर -x/2 था, c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। देखिएगा x एक्स इसलिए लिया है क्योंकि x का फंक्शन है, dy/dx है ना, प्लस पी आई ई एक्स माइनस e-x/3। दिस इज अवर आंसर फाइनली। तो इट इज अ पी आई फॉर द केस एक्सपोनेंट, है ना, दिस इज द पी आई फॉर द केस एक्सपोनेंशियल केस के लिए मैंने आपको बता दिया है। जब भी साइन हाइपरबोलिक आएगा तो आपको इसमें ब्रेक करना है, कोस आएगा तो आपको इसमें ब्रेक करना है, ठीक है। और एक्सपोनेंट का केस वी हैव कंप्लीटेड। एक तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट में मैं केस डिस्कस करूंगी फॉर आर इफ द आर विल बी, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फॉर द केस अगर आपके पास आर साइन ए एक्स है और कोस ए एक्स है, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिसने नहीं किया अभी तक। आपको बेनिफिट होगा, मुझे बेनिफिट नहीं होगा, मेरे को पढ़ाना है, मुझे टीचिंग से मतलब है, आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपके मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।